सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। कल पीरियड्स का फर्स्ट डे था तो थोड़ी तबीयत ज़्यादा खराब थी। आज सेकंड डे है तो आज इतनी नहीं है। और अभी दोपहर के बज रहे हैं 12:30 और अभी हमने सिर्फ चाय नाश्ता किया है। बाकी कुछ भी काम नहीं हो। झाड़ू पोछा मेरी जेठानी जी ने कर दिया था। और हम लोग आज बहुत ज़्यादा लेट उठे तो इस वजह से टाइमिंग नहीं बताऊँगी वरना फिर आप लोग सोचेंगे कि बताओ कितना लेट उठे। तो चाय नाश्ता हमारा हो गया। मैं चाय नाश्ते में साफ़ कर दी। तो अभी लंच बाकी सारे काम बाकी अभी मैं नहाई धोई भी नहीं हूँ। तो बस अभी करते हैं ब्लॉगिंग स्टार्ट। तो इसलिए मैंने सोचा चलो बहुत ज़्यादा लेट हो गया, ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो ब्लॉग में आगे तक बने रहें। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरी हर आने वाली पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। लाओ इधर। लाओ खा लो। मैं नहा के लगाऊंगी, नहा के लगाऊंगी। हटा अरे तेल भी जाएगा। ये हो चुका था रेडी। नहा धो के मैंने इसका कंघा करके फिर मैं लेके गई इसको रूम में क्योंकि इसका कराना है मुझे रीडिंग। ये वाला करो चलो। और बिल्कुल भी टैन इधर तो उधर नहीं होनी चाहिए। लो पकड़ो ये लो पकड़ो। हाँ फिर ये वाला करना अच्छे से करना, बिल्कुल भी खराब मत करना, साफ साफ राइटिंग में। फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ कपड़ों के लिए क्योंकि कब नहाने गई मैं। नहाकर आने के बाद आप देख सकते हो मैंने लोअर टी शर्ट ही पहना था। पीरियड मेरे वैसे ठीक हो गया लेकिन आज है सैटरडे तो मैंने बाल नहीं धुले और मैंने ये लोशन यूज़ किया है आज जो कि मैं लेके आई थी। और बहुत टाइम हो गया इसको, 2-2.5 महीने हो गए लाए हुए, रखा ही था। तो मैंने सोचा चलो आज इसको ट्राई करके देखती हूँ। और जब मैंने इसको यूज़ किया ना तो सच में इसे लगाने के बाद मुझे इतना पसीना सा आ रहा था बहुत ही ज़्यादा। लेकिन इसकी स्मेल मुझे बहुत अच्छी लगी तो शायद सर्दियों में और अच्छा लगे ये, लेकिन फ़िलहाल तो गर्मी के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा बेकार लगा मुझे। बट कोई नहीं, सर्दियों में यूज़ करके देखते हैं। फिर लिप बाम लगाने के बाद मैं आई किचन में। और आज बनाने कुछ नहीं है क्योंकि इतना सारा खाना रखा था, बहुत ही सारा, इसीलिए। तो फिर मैं यहाँ ये कपड़े डालने की देखा तो मेरा नाखून टूट गया। जब मेरा नाखून टूटता है ना तो मुझे बड़ा दुख होता है। तो यहाँ पे मैं डाल रही थी, मशीन लगा रही थी कपड़ों के लिए। तो मैंने पाइप लगाया था पानी आने के लिए क्योंकि बाल्टी से डाला नहीं जाता तो इसलिए मैं पाइप लगा देती हूँ। और कपड़े डेली के डेली धुल रही हूँ क्योंकि बरसात का मौसम है तो धुल जाएंगे तो सूख जाएंगे। लेकिन मौसम भी ठंडा हो रहा है, पता नहीं कहीं बारिश ना आ जाए, पर देखते हैं। फिर यहाँ पे सरफ भी ख़त्म हो चुका था आज मेरा, बट ये कि आज के कपड़े धुल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं कपड़े कर रही थी अलग अलग, जितने भी कपड़े रहते हैं मैं सबको अलग अलग कर लेती हूँ और सीधा कर लेती हूँ। मशीन में डालने से पहले इतना उसमें पानी चलेगा तो इतना मैं इसको सीधा कर लूँगी। कपड़े डालने के बाद मशीन में मैं आ जाती हूँ सीधा किचन में। और यहाँ पे मैंने साइड में रखी थी कढ़ाई जो कि मुझे चावल रखे थे तो मुझे वो फ्राई करने थे। उसके बाद यहाँ पे साइड में मैंने रखा तवा जो कि मुझे 2-4 रोटियाँ भी सेकनी थी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाला इसमें रिफ़ाइंड क्योंकि इस बार हमारा रिफ़ाइंड ही आया हुआ है। देसी तेल भी रखा है लेकिन मैं रिफ़ाइंड यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेकी 2-3 रोटियाँ क्योंकि रात की रोटी रखी थी तो वो गर्म करके खाई जाएंगी क्योंकि हम वेस्ट नहीं करते भाई, मोल की चीज़ है हर एक का एक एक चीज़। तो यहाँ पे साइड में मेरे चावल भी फ्राई हो रहे थे। और यहाँ पे खाना रेडी होने के बाद मैं गई सीधा रूम में लेकर के। आप देख सकते हो कढ़ी है, आलू बैंगन है और आलू और पनीर की सब्ज़ी है।
तो यहाँ पे खाना हो चुका था रेडी और मैं लेके गई रूम में, और यहाँ जाकर देख सकते हैं वो क्या कर रहे होंगे, फ़ोन चला रहे होंगे। हम देख सकते हैं इन्होंने टी शर्ट भी नहीं पहनी है, इतने चद्दर के देते हैं इतनी ज़्यादा ख़राब कर देते हैं, फटाफट आ जाते हैं। और मुझे इस तरह से बिल्कुल अच्छी लगती है, मेरी दिन में ये मैं 10 बार 100 बार करती हूँ, पता नहीं। जी आजा बेटे, ओ जुल्फकार चल अंदर वाला, ऐसा ऐसा हाथ मार गया जुल्फों में, गर्मी लग रही है तो पूरा चलाऊंगा। मैं बैठ गई थी खाना खाने के लिए और मैं इनको बोल रही थी कि आप भी हैंड वॉश कर आओ, खा लो, लेकिन ये अपने फ़ोन में बिजी थे, ये इसलिए नहीं उठ रहे थे क्योंकि कैमरा ऑन था। फिर ये मेरे से कह भी रहे थे फ़ोन चलाते जा रहे थे कि ऐसे ही चलता रहेगा, तुझे दिख नहीं रहा मैंने कपड़े नहीं पहने। मैंने कहा ये तो रोज़ का है, अब इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं अपना ब्लॉग बनाना बंद कर दूँ। और मैं यहाँ पे आरू को भी कह रही थी भाई ऊपर बैठ जा, लेकिन ये सुनता ही नहीं और सूखे चावल खाता है, ये सब्ज़ी कम खाता है। और इसकी फरमाइश हो रही थी पनीर की, तो मैं टाल ही रही थी कि यार इतना सारा खाना रखा है, तो मैं बनाती तो कम हूँ घर पे, तीज त्योहारों पे बनाती हूँ पनीर। और मैंने कहा चलो मंगा लेंगे, लेकिन यार इतना सारा खाना रखा है तो क्या ही करेंगे। लेकिन फिर भी जब ये ज़िद कर रहा था, खाना नहीं खा रहा था, तो इन्होंने ऑर्डर कर दिया। और यहाँ पे ये निकल चुके थे अपने पार्सल वाले भैया के पास कि देखते हैं वो आया है या नहीं डिलीवरी वाला। और आप देख सकते हो साइड में जब ये निकल गए, मैंने देखा मौसम इतने ज़्यादा हवा चल रही थी, आप देख सकते हो भाई इतना ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो मुझे इस हवा को देख के लग नहीं रहा है कि मैं अपने कपड़े धुले हुए छत पे डाल सकती हूँ। और पत्ते तो इतने झड़ रहे थे बकैन के, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन ये है कि हवा का एंजॉय बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, बहुत ही मस्त लग रही थी, ठंडी ठंडी हवा बिल्कुल। और मौसम तो आप देख ही सकते हो, बहुत ही ज़्यादा। ऐसे मौसम में तो चाय और पकौड़ी होनी चाहिए। लेकिन और इतने में आपसे बातें करते करते आ गई बारिश, आ गई, लेकिन हल्की हल्की बूंदी। और आप पत्ते देख सकते हो ऐसे उड़ के आ रहे थे, और वो ना सामने वाली बकैन के आ रहे हैं, हमारी साइड में बकैन है उसके नहीं आ रहे थे। फिर उसके बाद ये वापस से आए घर, क्योंकि डिलीवरी बॉय जब तक आया नहीं था, ये आ गई थी बारिश, तो ये लेने आया छाता। यूँ कह रहे बच्चों वाला छाता है ये आदि का छाता है, आदि लेके आया था जब वो सिद्धवली गया था। तो यहाँ पे तेज़ बारिश आ गई थी, तो ये लेके गए छाता, मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर उसके बाद ये लेकर आ गए पनीर, और इन्होंने साथ में रोटियाँ भी मंगवाई थी, और साथ में ऑनियन था, और एक और चीज़ थी जो अभी पैकेट में है, वो खोलेंगे तो पता चलेगा कि उसमें क्या निकलेगा। मुझे लगा कि इसमें क्या है, लेकिन जिस तरह थी इसको पन्नी को हिला के देख रहे थे तो मुझे लगा दाल मखनी है। फिर इन्होंने बोला कि इसमें छाछ है, फिर मैंने कहा ठीक है खोल के देखते हैं। फिर इन्होंने ये खोला पैकेट, और ये रबड़ ना ऐसे अलपेटे निकाले। मैंने कहा दांत से तोड़ दो, कहाँ तुम इसके अलपेटे उतारोगे, इतनी देर में तो खुले। लेकिन जब भी कोई चीज़ खोलते हैं ना, चाहे वो पार्सल हो या खाने की चीज़ें, मेरे से ना वेट नहीं होता बिल्कुल भी, इसलिए मैं इनको बोल रही थी कि काट दो। फिर यहाँ पर इन्होंने पलटा छाछ, और वो रह गया था ज़्यादा था, तो फिर इन्होंने मेरे से बोला कि तू पी ले। मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं पी रही। और हम यहाँ देख रहे थे कि इसमें कितने पनीर पीस आए, तो इसमें शायद 5 पनीर पीस थे, और कम से कम एक उंगली से बड़ा पीस था, एक फिंगर जितनी होती है उससे बड़ा पीस था पनीर का। और टेस्टी तो इतना था क्योंकि ये कढ़ाई पनीर था। और ये सारा सामान हमें पड़ा 140 का, जिसमें मट्ठा था 1 गिलास, 1-1.5 गिलास। ये देखो कैसे बोल रहा है, मस्त लग रहा है, मस्त। क्योंकि मेरा तो वैसे पेट भर चुका था, मैंने अपना खाना खा लिया था, इन दोनों ने नहीं खाया था। बाकी भी पनीर बहुत ही अच्छा था, कढ़ाई पनीर था। और यहाँ पे मैंने छाछ भी पी कर देखा, लेकिन छाछ मुझे कम पसंद है, घर का ही अच्छा लगता है मुझे। फिर उसके बाद मैं यहाँ बाहर आई, कपड़े मैंने धुल के डाल दिए थे नीचे, और आप देख सकते हो कितनी ज़ोर से बारिश आ गई है, बहुत ही तेज़। और भाई पता नहीं इस बार बारिश क्या चाह रही है, दुनिया में जहाँ तहाँ बाढ़ आ रही है गाइस। तो मैं तो यही कहूँगी भैया अपना ध्यान रखो, अपने बच्चों का भी ध्यान रखो, क्योंकि ये जो मौसम चल रहा है बहुत ही नुकसानदायक है, खास करके बच्चों के लिए, वैसे तो बड़ों के लिए भी। और यहाँ मैं और अर्पित बैठे थे, और ये मुझसे कह रहा था कि मम्मा यहाँ देखो अंदर ना लुल्लू आ गया हमारे, क्योंकि यहाँ गैलरी में आता है पानी, जो कि हमारे मम्टी नहीं है, इस वजह से। तो हम मम्टी नहीं है तो बहुत ज़्यादा पानी आता है, ऐसे आता है जैसे नालियों में चलता है बहुत पानी। तो उसके बाद यहाँ पे यहाँ शाम के टाइम इनकी जॉब से जा चुकी है, क्योंकि इनका झगड़ा हो गया था इनके मैनेजर। चले जाओ, मैं तो मजाक कर रही। परेशान कर, हट जा। कि तुम इतने बंठन के स्टोर पर करने क्या चाह रहे हो, राजा को गर्मी लग रही, जो भी आया उससे बात करने जा रहे हो, ऐसा बने ठने ओए होए, क्रीम भी ऐसा लगाई, कम से कम मुंह रगड़ तो लेते
कैसा कहीं को सफ़ेद हो रहा है, कहीं को काला हो रहा है। क्रीम वगैरह लगा के और परफ्यूम वगैरह लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन जब तुम पहन कर जाऊंगा फाड़ रहा। तुम तो कह रहे थे मैं चप्पल ही पहन कर जाऊंगा। ओ मतलब पहली बार जा रहा है तुम जूते पे चप्पल पहन कर। फिर ये तो निकल चुके थे। अर्पित बोला मम्मा कुछ खाने का मन है, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं तुम्हारे लिए बनाती हूँ मैक्रोनी। तो मैंने साइड में मैक्रोनी उबलने ही वाली थी मेरी, उबालने रख दी थी। फिर मैंने साइड में एक ही प्लेट में टमाटर प्याज और हरी मिर्ची काट ली थी। यहाँ पे मेरी जिठानी जी आई थी, ये पूछ रही थी कि क्या बना रही है। मैंने कहा मैं बना रही हूँ मैक्रोनी। बोली अच्छा। और यहाँ पे ये मेरे से रोज़ पूछती है कि तेरा ये फ़ोन क्यों रखा रहता है जला हुआ। तो ये मेरे से बोल रही थी कि मैक्रोनी तो मेरे पास भी रखी थी, थोड़ी थी वो भी डाल दी थी। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं था, लेकिन अब तो ये उबल गई है। लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों को मैं सबको थोड़ी थोड़ी दे दूँगी तीनों को। और क्योंकि मेरे पास भी थोड़ी ही रखी थी, ज़्यादा नहीं थी। मैंने एक दिन मंगाई थी 30 रुपये की थी, उसी में से मैंने बचा ली थी। क्योंकि अर्पित को बहुत शौक है इन सब चीज़ों का, तो ज़्यादा मैं रेगुलर ही नहीं देती उसको। लेकिन कभी कभी ऐसे 15 दिन में, हफ्ते में एक आध बार दे दिया। बाहर का हम बहुत ही कम खाते हैं, चाउमीन मोमोज वगैरह बहुत कम आता है हमारे घर पे अब। पहले बहुत खाते थे, लेकिन अब मैंने जब से आरू बड़ा हो गया उसको मैंने कहा फिर आदत पड़ जाएगी बाहर का खाने की, तो अब मैं स्किप कर दिया। बहुत कम मंगाती हूँ, या मैं बाहर जाती हूँ तब हम लोग ले आते हैं, वरना नहीं। वरना पिज़्ज़ा भी अब हम बहुत कम मंगाते हैं, वरना पहले तो डेली का आता था। पिछली सर्दियों में तो हमने बहुत पिज़्ज़ा खाया है। नाइट में पिज़्ज़ा, टैको, पार्सल, गार्लिक ब्रेड ये सब चीज़ें आती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा यार मैदा बहुत ज़्यादा खाई जा रही है, तो अब उसको बंद कर देते हैं हम। फिर यहाँ पे मैं चेक कर रही थी अपनी मैक्रोनी की उबली है कि नहीं। फिर यहाँ पे मेरी मैक्रोनी उबल ही चुकी थी ऑलमोस्ट। और यहाँ पे साइड में तेल गर्म हो रहा था, यहाँ पे मैं खड़ी वेट कर रही थी कि कब मेरा तेल गर्म हो और कब मैं अपने। और मच्छर तो आजकल इतने काट रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। मैं किचन में खड़ी थी फिर भी इतने मच्छर लग रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे मेरी मैक्रोनी उबल चुकी थी, तो मैंने निकाली मतलब छन्ने वाली परात, क्या ही बोलूँ मैं इसको, मतलब छेद वाली परात वो निकाली मैंने। उसमें इसको छान के और इसको अच्छे से इसका पानी निकालने के लिए रख दिया। और मैं सिंक में ही निकाल दी थी, मैंने कहीं मेरे ऊपर ना गिर जाए। फिर मैंने इसको साइड में रख दिया। मेरी ऑलरेडी कढ़ाई भी गर्म हो चुकी थी, जीरा मैंने डाल दी थी। फिर मैंने कढ़ाई की गैस दूसरी जलाई और उस पर रखी कढ़ाई, क्योंकि वो छोटी गैस है तो वो कम जल्दी। उस पर रख दिया था मैंने अर्पित के लिए दूध गर्म करने के लिए। और ये यहाँ पे मेरा ट्राइपॉड ठलाया था। मम्मा लो आप वीडियो बना रहे हो ना, तो ट्राइपॉड तो इतना ध्यान रखता है ना मेरी छोटी छोटी चीज़ों का और छोटी छोटी बातों का बहुत ही ज़्यादा। फिर यहाँ पे मैं कुछ पूछ रही थी, पता नहीं मेरे से पूछ रहा था कोई कि कोई चीज़ मांग रहे थे। यहाँ पे मेरा हो चुका था तेल गरम, तो मैंने डाला यहाँ पे कटा हुआ अपना सामान जितना भी था। वैसे मैं हमेशा अलग अलग काटती थी, लेकिन मैंने सोचा चलो इस बार क्यों ना सारी चीज़ें एक साथ काट कर देखी जाए। फिर मैं हाथ यहाँ पे बर्तन साइड में रखती रहती हूँ सिंक में, क्योंकि स्लेब पे फिर बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। फिर यहाँ पे आया आदि कि चाची क्या बना रही हो। मैंने कहा मैक्रोनी बना रही हूँ। यहाँ पे मैक्रोनी हो चुकी थी रेडी, तो मैंने पहले प्लेट में आदि और आशीष के लिए करी, वो दोनों एक ही में खा लेंगे। फिर मैंने थाली में करी अपने लिए और आरू के लिए, मैं और आरू एक ही में खा लेंगे। क्योंकि मुझे अलग अलग बर्तनों में करवाना अच्छा नहीं लगता। हाँ गेस्ट आए तो वो बात अलग है, लेकिन घर के लिए तो ऐसे ही चलता है। तो मैंने यहाँ पे कर ली थी, और मैक्रोनी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी, देखने में ही मुँह में पानी आ रहा था। तो कढ़ाई फिर मैंने रख दी थी साइड में, क्योंकि गर्म थी। और ये जो नीचे की खुरचन होती है ना, वो मैं ना जानबूझ के जला देती हूँ, क्योंकि मुझे ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ही ज़्यादा। और तो मैंने हींग डाला था, हींग भी डाल लिया था, क्योंकि मुझे हींग का फ्लेवर अच्छा लगता है, तो मैं हींग भी डालती हूँ हर चीज़ में ही। और वो देखो मेरे सामने आने को तैयार है कि मैक्रोनी कब मिलेगी। ये जब भी मैं खाना बनाती हूँ मेरे आसपास ही रहता है। फिर यहाँ पे मेरी देखो अब मैक्रोनी बन चुकी है। मेरी चाय भी ऑलरेडी रेडी हो चुकी थी, बन चुकी थी। मैंने चाय सबके लिए बनाई थी, आदि के लिए, आशीष के लिए, अपने लिए और जेठानी जी के लिए। और आरू के लिए मैंने बनाया था दूध, क्योंकि मैं उसको चाय बहुत कम देती हूँ, उसको मैं ज़्यादातर दूध ही देती हूँ दोनों टाइम। तो यहाँ पे बन चुकी थी। अपने लिए मैंने कप में करी, जेठानी जी पीती है गिलास में और आधी पीता है टिफ़िन में। तो मैंने हम तीनों के लिए करी चाय।
और फिर मैं लेके गई अपना नाश्ता बोल सकते हैं शाम को। और आप मैकरोनी देख सकते हो कितनी ज़्यादा टेस्टी लगी और यम्मी। फिर यहाँ पे मैंने ट्राइपॉड नहीं लगाया था, वॉशिंग मशीन पर रख दिया था, तो उसमें आधा ही क्लिप आया। फिर यहाँ पे मेरी जेठानी आ चुकी थी। फिर हम लोगों ने मैगी इंजॉय करी और मैं उसको पिला रही थी दूध की, तुम पहले दूध पी लो उसके बाद मैं कहीं खाना। फिर मैं और मेरी जेठानी कर रहा था हम लोग आपस में कुछ बातें। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।